नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, 3 मार्च को जन विश्वास यात्रा की महारैली आने वाली है और राजद की तरफ से बार-बार ये बोला जा रहा है, ये बयान सामने आ रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए किया जा रहा है और कहीं ना कहीं भीड़ को उभरता हुआ देखकर उन्होंने हर बार यही बोला है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है बिहार से। तो इस वक्त हमारे साथ राकेश जी है, जो कि मुख्य प्रवक्ता है, उनसे जानेंगे। जैसा कि आप राकेश जी देख रहे हैं, महारैली है 3 मार्च को और राजद की तरफ से ये बोला जा रहा है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। क्या लग रहा है, बीजेपी सच में उखाड़ फेंकेगी? देखिए, जब भी राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास रहा है, जी। जब भी राष्ट्रीय जनता दल कोई रैली रैला किया, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो गया। हम आपको बता दें, लालू प्रसाद जी ने गरीब रैला किया था, उसके बाद तेल पिलावन लाठी रैली किया था, और उसके बाद बिहार की जनता ने इनको सत्ता से बहुत दिन तक बाहर रखने का काम किया। आपको पता होना चाहिए, 15 वर्षों तक लगातार बिहार की जनता ने उनको सत्ता से बाहर रखने का काम किया। सत्ता में नीतीश जी की कृपा से कुछ दिन के लिए वो आ गए थे जरूर, लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता में लाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बिहार को बेचने वाले, बिहार में भ्रष्टाचार के जनक है। ये लोग भ्रष्टाचारी, ये लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं, इनको सत्ता हाथ में नहीं देनी है। देखिए, जब भी रैली रैला करते हैं, बिहार की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया। अब फिर ही रैला कर रहे हैं, और आप जान लीजिए, तय मान लीजिए, अब इस बार जो रैली करेंगे या रैला करने वाले हैं, उसके बाद बिहार की जनता इनको फिर 20-22 सीट पर पहुंचा देगी। 15 में बिहार की जनता ने 20-22 सीट पर लाई थी, इस बार 20 सीट भी नहीं आने वाली है। कांग्रेस और राजद दोनों कमर कस लिए। देखिए, दूसरी बात और भी है, राष्ट्रीय जनता दल एक तरफ तो मैदान में जाके माई बाप कर रहा है, दूसरी तरफ विधायक उनके भाग रहे हैं। आज फिर एक विधायक भाग गए, भभुआ से उनके जो भरत बिंद थे वो भाग गए। तो ये किस प्रकार की रैली करें कि सारे विधायक उनको छोड़ के भाग रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के नीति से, उनके काम से, भारतीय जनता पार्टी के काम और विचारों से प्रभावित होकर उनके दल भाग रहे हैं। तो अब कौन सी राजनीति कर रहे हैं? वो मैदान में जाके माई बाप कर रहे हैं। सदन का सत्र आज अंतिम हो गया, सदन का सत्र छोड़ के मैदान में जा रहे हैं और माई बाप कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ उनके विधायक भाग रहे हैं, तीसरी तरफ जनता की आवाज बननी चाहिए सदन में जाके, तो सदन को छोड़ के घूम रहे हैं। तो ये रैली कर रहे हैं, किस बात की रैली भाई? सत्ता से हमको बाहर कर दिया। सत्ता इनको चाहिए क्यों? सत्ता इनको चाहिए मलाई के लिए, सत्ता चाहिए इनको लूट के लिए। बिहार में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अगर उदाहरण हो तो इनके पिताजी लालू प्रसाद जी रहे। बिहार में भ्रष्टाचार का अगर उदाहरण हो तो सबसे बड़ा उदाहरण तेजस्वी यादव, जो 32 साल में 32 से ज्यादा अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा है। तो ऐसे लोगों से बिहार की जनता को मुक्ति चाहिए। ये मैदान में जाएं, रैली करें, रैला करें, बिहार की जनता इनको सबक सिखाने वाली है। इधर बीजेपी की जो भी आरोप लगाया जाए वो तो चलिए होते रहता है राजनीति में, लेकिन जिस तरह विधायक भाग रहे हैं कांग्रेस से, राजद से, तो क्या लग रहा है, विश्वास, जो जन विश्वास यात्रा किया जा रहा है, उनका ही विश्वास टूट रहा है? बिल्कुल, जो वो जनप्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय जनता दल के, सबसे ज्यादा जो विश्वास मत की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक टूट रहे हैं। किसका विश्वास? न जनता का विश्वास इन पर है, और जनता के जो प्रतिनिधि जो इनके दल से जीत के आए हैं, उनको पता है कि जनता का विश्वास इन पर है नहीं, इसलिए इनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो रहे हैं। यानी जनता के विश्वास को देखते हुए सारे विधायक अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो सबके सब एनडीए में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका विश्वास खत्म हो गया है। अब कितने विधायक बीजेपी में आने वाले हैं? देखिए, आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो एनडीए के नेतृत्व में काम करना चाहता है, उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है, एनडीए में स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह राजद की तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है कि ईडी का डर दिया जा रहा है विधायकों को, इसलिए वो आ रहे हैं, क्या लग रहा है भाई? अब जो विधायक आए हैं, मतलब उस पर कौन सा चार्ज है? ईडी के डर से भाग रहे हैं? ईडी के डर से तो वो भाग रहे हैं और जाके जनता के बीच माई बाप कर रहे हैं कि, लेकिन जनता तो जानती है, जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने वाली है। जनता ऐसे परिवारवादियों से मुक्ति चाहती है, वो चाहे कांग्रेस की परिवार हो, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, या बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, राबड़ी जी और ये तेजस्वी यादव, ये सब का जो परिवार है, इससे मुक्ति चाहती है बिहार की जनता, और देश की जनता भी मुक्ति चाहती है। अच्छा, क्या लग रहा है, महारैली से कोई फायदा है तेजस्वी को? तेजस्वी यादव को फायदा इतना ही होगा कि उनका दल छोटा हो जाएगा, उनको मीटिंग कम करने होंगे। एक तो विधायक भाग रहे हैं,
दूसरा क्या होगा कि जब रैली करेंगे तो अगले बार से बिहार की जनता इनको घूमने लायक भी नहीं रखेगी, क्योंकि ये लोग सोना का चम्मच लेके आए हैं। इनको गरीबी होता क्या है, दुख दर्द, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग आए राजनीति में 8वां पास हैं और 8वां पास होते हुए सीधे डिप्टी सीएम बने और मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। तो बिहार की जनता को मूर्खों की जरूरत नहीं है, बिहार की जनता को पढ़े लिखे सेवक की जरूरत है, मूर्ख सेवक की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता ऐसे सेवकों से मुक्ति चाहती है। राबड़ी देवी ने कहा है कि जिस तरह यूरोप यात्रा भी नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, उनके बाद बीजेपी उनके पीठ पीछे कुछ खेला खेलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ होती है पूरी मुस्तैदी के साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार जी की मात्र 7 सीट थी, हम उस समय भी उनको नेता माना। जब नीतीश कुमार जी की सीट 107 थी तब भी उनको नेता माना। जब नीतीश जी की सीट मात्र 43-45 थी, आज भी उनको नेता माना है। भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ होता है पूरी मुस्तैदी के साथ होता है, धोखे का काम नहीं करता है। तेजस्वी यादव जी सब बरगलाने का काम बंद करें। तेजस्वी यादव जो सपने देख रहे हैं या राबड़ी देवी जो सपने देख रहे हैं, वो सपने इनके बिहार में साकार अब नहीं होने वाले हैं। देखिए, विधायकों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, नरेंद्र मोदी के कामों पर है, इसलिए विधायक आ रहे हैं। अपने भविष्य को देख रहे हैं कि इनके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। हम इधर जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे तो हमारा भी विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा, क्षेत्र की जनता का भी विकास होगा। इसीलिए वो सब लोग आ रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं इन भ्रष्टों के साथ रहने का। आपको लगता है कि अब इस बार बीजेपी में वो लोग शामिल हुए, एनडीए में शामिल हुए, तो फिर धोखा नहीं देंगे वो विधायक? देखिए, धोखा नहीं देंगे वो क्या मतलब है, वो क्यों धोखा देंगे? बिना इस्तीफा दिए कभी दूसरे पक्ष में चले जा रहे हैं, फिर दूसरे पक्ष में आ जाते हैं। आखिर कोई आ क्यों रहे, ये तो समझना चाहिए उनको। जो विश्वास मत की बात करते थे, जो कहते थे हरा देंगे, खेला होगा, तो खेला तो उनके यहाँ हो रहा है। उनके विधायक भाग रहे हैं, प्रत्येक दिन 1-2 विधायक भाग रहे हैं, पता नहीं कौन विधायक उनके यहाँ रहेंगे। तो ये तो उनको अपनी पार्टी बचानी चाहिए। पहले पार्टी बचाएं, तब जाके माई बाप करें। वो जो सत्ता जाने के बाद माई बाप करें, वो काम बंद करके पहले पार्टी को बचाने का काम करें। 3 मार्च को जो महारैली होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है कि गांधी मैदान 4-5 गांधी मैदान भी हो जाए तो भी कम पड़ जाए। देखिए, जितना भीड़ जुटाएंगे उतनी सीट उनके नीचे जाएगी। काम करना चाहिए, जनता के बीच जाके जनता की समस्या क्या है उसको जानना चाहिए, न कि हमको सत्ता से बाहर कर दिया, माई बाप कर रहे हैं। अब जनता की आवाज बनिए ना। आप अपनी बात क्यों वहां करने जा रहे हैं कि हमको बाहर कर दिया? अरे हम आपके पास आए हैं, हम आपकी समस्या को सदन में रखेंगे, तो समस्या को सदन में रखने के बदले उनके पास जाके माई बाप कर रहे हैं। तो माई बाप करने से जनता नहीं इनको माफ करने वाली है। जनता इनके 17 महीने जो रहे, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 17 महीने में बहुत गड़बड़ किया है, इसकी जांच होगी, तो जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। बिहार की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। तेजस्वी यात्रा पर जब जा रहे हैं तो 1990 से 2005 की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 17 महीने की बात कर रहे हैं। तो क्या उनका राजद का कुर्बा 17 महीने का ही है क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जी को ठीक कहा आपने, 15 वर्षों तक इनके माताजी और पिताजी की सरकार रही है। जरा 15 वर्षों में बिहार को किस प्रकार से लूटा उसके बारे में भी बताना चाहिए। दूसरी बात, 32 साल में 32 से ज्यादा संपत्ति के मालिक बने, ये सिस्टम जरा जनता को बताना चाहिए। जनता भी परेशानी भी रहती है, क्या जरूरत है जनता को इस सिस्टम बता दे, हम लोग को भी जरा बताएं कि आखिर 32 संपत्ति के मालिक कैसे इतने कम दिन में बन गए। और 17 महीने में ये बालू माफिया, जमीन माफिया और ये जो शराब माफिया है, इनको कैसे टेकल करते हैं, जरा ये अपराधियों को कैसे टेकल करते हैं, वो भी बताना चाहिए इनको कि आखिर इतने कम उम्र में इतने उस्ताद कैसे हो गए, इतनी जानकार कैसे हो गए। मात्र 8वां पास व्यक्ति मुख्यमंत्री का सपना देखता है। आखिर ये टेक्निक क्या है, जरा इनको जनता को भी बताना चाहिए, जरा टेक्निक हम लोग भी उसको अपनाएं। फिर भी तो राबड़ी देवी कहती है कि सम्राट जैसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं, और इस पे भाजपा चुप है। तो एक आरोप बताएं, अगर एक आरोप बताएं, जिस तरह से इनके पुत्र पर 32 से ज्यादा मुकदमे, 32 से ज्यादा आरोप हैं, बेल पर हैं, पूरा परिवार इनका बेल पर है या जेल के मुहाने पर है, लेकिन जरा एक घटना, एक केस के बारे में बताएं, हमारे किसी नेता पर हो, बताएं वो। बिहार का विकास की अगर हम बात करें, अब एनडीए की सरकार हो गई है, अब बिहार हमारा आगे नंबर 1 पे कब होगा? बिहार नंबर 1 पर होगा। इन दुष्टों की नजर लगी थी, इन भ्रष्टों की नजर लगी थी, इसलिए विकास की पटरी से उतर गया था। बिहार फिर विकास की पटरी पर जाएगा, बिहार में फिर उद्योग लगेंगे,
बिहार को विकास के पंख लगने वाले हैं, विकास की पटरी पर। आपको पता होना चाहिए 35,000 करोड़ का लगाने के लिए लोग आने वाले थे, लेकिन बिहार में इनकी नज़र लगी और बिहार फिर विकास की पटरी से उतर गया। बिहार फिर विकास की पटरी पर दौड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, फिर आगे भी आने वाले हैं और बिहार में नई विकास की गाथा लिखी जाएगी। बिहार के लिए कल स्वर्णिम दिन होगा, ऐतिहासिक दिन होगा। तो ये हमारे साथ राकेश जी, जो कि आपने सुना कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी यानी आ रहे हैं कल बिहार में, तो बिहार को आगे अब बढ़ाया जाएगा। चलिए ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।